साल 2019 में पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी टाटा मोटर्स महज कुछ ही सालों में भारत देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल मैन्युफैक्चरर कैसे बना। दरअसल आज से करीबन 3 साल पहले तक टाटा मोटर्स की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि इनको अपनी एक एक गाड़ी बेचना भी मुश्किल पड़ गया था। सभी लोगों को यही लग रहा था कि टाटा मोटर्स अब कभी कमबैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंपनी पर साल 2019 आने तक करीबन 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्जा हो गया था। लेकिन इसके 3 साल के बाद में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि टाटा मोटर्स पूरे इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में 84% और ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री में करीबन 15% के शेयर को होल्ड करती नजर आती है। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि जो कंपनी सेल न होने की वजह से पूरी तरह से कर्ज में डूब गई थी, उसने इतने कम समय में इतना बड़ा कमबैक कैसे किया, और ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजी थी जिनके दम पर टाटा मोटर्स आज भारत देश की टॉप ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई है। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स की बिजनेस स्ट्रेटजीज और उनके कमबैक के बारे में बात करने से पहले हमारे लिए यह जानना भी जरूरी है कि इस कंपनी के साथ साल 2019 से पहले ऐसा क्या हुआ था कि यह कंपनी इतनी बुरी तरह से फेल हो गई थी। दोस्तों, यूं तो टाटा मोटर्स को आज से करीबन 77 साल पहले यानी साल 1945 में फाउंड किया गया था, लेकिन पैसेंजर व्हीकल मार्केट में इसकी शुरुआत साल 1991 से मानी जाती है, क्योंकि इसी साल टाटा मोटर्स ने अपनी पहली एसयूवी टाटा सिएरा को लॉन्च किया था। साल 1991 से साल 2008 तक थोड़ी ही सही लेकिन कंपनी ने सक्सेस देखी, लेकिन फिर साल 2008 में टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को भारत देश में लॉन्च किया, जो कि मार्केट में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, और यह टाटा मोटर्स के लिए उसका सबसे बड़ा मार्केट फेलियर बन गया था। लेकिन टाटा मोटर्स ने फिर साल 2008 में जगुआर और लैंड रोवर को खरीदकर मार्केट में एक जबरदस्त कमबैक किया, जिस वजह से टाटा मोटर्स के मार्केट शेयर एकदम से ज्यादा बढ़ गए। लेकिन इनकी यह सक्सेस भी साल 2019 तक ही सीमित रही, क्योंकि जगुआर और लैंड रोवर का बिजनेस ज्यादातर चीन और यूरोप के देशों में था, और अब हुआ यह कि चीन ने इंपोर्ट ड्यूटी पर करीबन 25% का टैक्स ज्यादा लगा दिया। और दूसरा कारण यह है कि व्हीकल की सिस्टम में कुछ खामी होने की वजह से करीबन 1 लाख से भी ज्यादा व्हीकल वापस मंगवाने पड़े थे। और दोस्तों, चीन के अलावा दूसरे कई देशों ने भी डीजल व्हीकल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी और इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना शुरू कर दिया था। लेकिन जगुआर और लैंड रोवर के 90% व्हीकल डीजल वेरिएंट के थे, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स को जगुआर और लैंड रोवर की कार बहुत ही कम प्राइस में बेचनी पड़ी। और दोस्तों, इसी बातों के चलते टाटा मोटर्स 1 लाख करोड़ के कर्ज में डूब गया था, और भारत देश में भी इनका मार्केट शेयर कम होकर 3% पर आ गया था। मुश्किलियां तो यहाँ तक बढ़ गई थी कि पूरे मार्केट को लगने लगा था कि अब टाटा मोटर्स बंद हो जाएगा। लेकिन फिर अगले 2 सालों में ही टाटा मोटर्स ने कुछ ऐसा धमाका मचाया कि कंपनी का शेयर 3% से बढ़कर सीधा 15% तक पहुंच गया, और इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में कंपनी ने 82% का शेयर अपने नाम कर लिया था। दरअसल टाटा मोटर्स को ऐसे ही नहीं इतनी ज्यादा सक्सेस मिली, इसके पीछे भी टाटा मोटर्स की कुछ बड़ी बिजनेस स्ट्रेटजी ने काम किया है। तो आइए जानते हैं टाटा मोटर्स की वो बड़ी बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में, जिसके कारण टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल सेक्टर में कमबैक कर पाया है। नंबर 1, रिमूव्ड ऑल व्हीकल फ्रॉम द मार्केट। दोस्तों, जब साल 2020 में भारत देश में कोविड-19 आया और कंप्लीट लॉकडाउन लग गया था, उस समय कंपनी की सेल लगभग नाक के बराबर हो रही थी। लेकिन कंपनी ने इसी समय का फायदा उठाया और कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे कंपनी की सेल रातों रात बढ़ गई। दरअसल टाटा मोटर्स ने इनोवेशन और सेफ्टी पर ज्यादा जोर दिया, और इसीलिए उन्होंने अपने सभी पुराने मॉडल जैसे कि टाटा सुमो, टाटा इंडिका वगैरह सभी को मार्केट से धीरे धीरे हटाना शुरू किया। अब टाटा मोटर्स मार्केट में नए मॉडल्स जैसे कि नेक्सॉन, अल्ट्रोस, टाटा हेयर, टाटा पंच और टाटा सफारी के साथ उतरी, तो फिर उसकी सेल एकदम से बढ़ने लगी। अब अगर हम साल 2020 के
टोटल सेल डेटा पर नजर डालें तो पता चलता है कि अकेले नेक्सॉन की सेल 1 लाख से भी ज्यादा की रही थी और उसके साथ ही टाटा अल्ट्रोज की सेल भी 70,000 के करीब रही थी। इसके बाद साल 2021 में जब टाटा पंच को मार्केट में लॉन्च किया गया था तो फिर अगले 2.5 महीनों में ही टाटा पंच की 20,000 नई गाड़ियां सेल हो गई थी। इसी तरह मार्केट में नई नई गाड़ियां लॉन्च करने की इस स्ट्रेटेजी ने टाटा मोटर्स के लिए काम कर गई। नंबर 2, वर्टिकल इंटीग्रेशन। दोस्तों, जब मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने की बात हुई थी तो मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनी ने भी रिस्क को देखते हुए साल 2025 तक कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि उन सभी कंपनी को पहले इंडियन ईवी मार्केट को पूरी तरह से समझना था और ऐसे ही बाकी सभी कंपनीज के सामने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में न उतरने के अपने अपने अलग अलग रीजन थे, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के डिजाइन कौन बनाएगा, चार्जिंग स्टेशन कैसे लगेंगे और बैटरी कहां से इंपोर्ट होगी। लेकिन टाटा मोटर्स के पास इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पहले से ही था। दरअसल जब कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का डिसीजन लिया तो उन्होंने यह सारे काम खुद करने की जगह पर टाटा ग्रुप की उन अलग अलग कंपनी को सौंप दिए जो कंपनीज इन अलग अलग कामों में एक्सपर्ट है। फॉर एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स ने चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम टाटा पावर को सौंप दिया, सॉफ्टवेयर बनाने का काम TCS कंपनी को सौंप दिया और बैटरी बिल्ड करने का काम टाटा केमिकल को सौंपा हुआ है। और इसी तरह टाटा मोटर अपनी इलेक्ट्रिक कार का प्रोडक्शन खुद कर पाता है। नंबर 3, प्रोएक्टिव अप्रोच। जहां बाकी कंपनीज भारत देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने से डर रही थी, वहीं टाटा मोटर्स ने बहुत ही पहले ही समझ लिया था कि अब फ्यूचर ईवीज का होने वाला है और इसीलिए उन्होंने अपनी सबसे पहली ईवी कार नेक्सॉन को मार्केट में उतारा। टाटा नेक्सॉन टाटा मोटर्स के लिए इतनी बड़ी सक्सेस रही कि आज पूरे इंडियन ईवी मार्केट में अकेले टाटा नेक्सॉन का शेयर 64% है और इसी की ही बदौलत आज टाटा मोटर्स ने ईवी सेक्टर में 84% का हिस्सा अपने कब्जे में लिया हुआ है। तो दोस्तों, यह था सबसे बड़ा रीजन कि टाटा कंपनी इतनी बुरी तरह से फेल हुई फिर भी इतना बड़ा कमबैक किया और यह थी उनकी कुछ सबसे बड़ी बिजनेस स्ट्रेटेजी जिनके बदौलत टाटा मोटर्स ने इतना बड़ा कमबैक किया और इतनी ज्यादा सक्सेस मिली। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।